वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद रियल कोएफिशिएंट्स। आई होप कि आप सभी ने पिछला चैप्टर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से कर लिया होगा। एंड एज यू नो दिस ईयर CBSE has reduced some topics from the syllabus in view of COVID-19 situation, so we shall go with that. So here we have only quadratic equation with real coefficients. कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट का साथ का जो इसमें जो टॉपिक है वो इस बार के लिए हटा दिया गया है, तो हम सिर्फ इतना ही करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x² + 3 = 0। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। आप ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लासेस। एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने लिखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसके जो रूट्स निकालते थे उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट कंसीडर करते थे b² - 4ac फॉर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके देखते थे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इक्वल टू 0 है। सो अकॉर्डिंगली फॉर d > 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स रियल नंबर होंगे और वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। फॉर d = 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड थर्ड केस जो अभी तक नहीं पढ़ा हमने, सिर्फ इतने लिखते थे, नो रियल रूट्स। अभी तक सिर्फ इतना आपको बताया गया था कि जब d < 0 आ जाए then the quadratic equation has no real roots. Since we have done complex number now, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अब आपको अच्छे से पता लग चुका है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट अब हमारे यहाँ पे यूज होगा बच्चों। तो हम स्पेसिफिकली किसी पार्ट को जहां पर हमारा d < 0 होगा उन्हीं क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2x² + 3 = 0। अगर आप यहाँ से x² की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सो वी गेट x² = -3/2 व्हिच इज रॉन्ग, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करके कभी भी नेगेटिव नहीं आता। सो यहाँ पर फिर हमारे पास कंसेप्ट आ जाता है आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो इसको कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले डिवाइडिंग थ्रू आउट, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, x² और इस टर्म को लिखते हैं √3/2 into iota whole square = 0, बिकॉज ये हमें पता है आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा स्क्वायर = -1। सो जब इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 3/2 को और आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा। सो अगेन हमारे पास वही वेक्टर आ जाएगा। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, हियर वी कैन अप्लाई a² - b² फॉर्मूला। सो दिस इज x - √3/2 iota into x plus √3/2 iota = 0. So the factors are now easy. So plus minus √3/2 iota, ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। तो जहां पर भी ऐसी सिचुएशन आएगी बच्चों, आपने वहां पे क्या करना है, आयोटा का स्क्वायर करके बाहर नेगेटिव साइन लगा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the next question is, solve the following quadratic equation by factorization method. The question is x² + 2 is > 10। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें बच्चों फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे, डायरेक्ट जो मेथड है, बट पेपर में जो जिस तरह से पूछा जाएगा आपको वही मेथड अप्लाई करना है। यहाँ तो कहा गया है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। सो पहले इसका d चेक कर लेते हैं। d इट इज b² - 4ac, this is 4 - 40 =
-36 लेस देन 0 आ रहा है। सो देखिए अब बच्चों यहाँ पे करना क्या है, जब फैक्टराइजेशन हम ऐसे क्वेश्चंस को कर रहा होता है जहाँ पे d लेस देन 0 आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जो पहले वाली दो टर्म्स है x स्क्वायर के साथ उनसे परफेक्ट स्क्वायर बना सके। आप परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो बच्चों। सो यहाँ पर बहुत इजी है, यहाँ पर हम क्या करते हैं +1 -1। सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स गिव्स अस x +1 होल स्क्वायर और ये बन जाता है +9 = 0। सो वी राइट इट एज x +1 होल स्क्वायर और इसे लिखेंगे हम 3 आयोटा का होल स्क्वायर, अगेन बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1 और फिर उसके साथ ही +9 हो जाएगा प्रीवियस फैक्टर इधर। सो देखिए अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एंड यू हैव द फैक्टर्स। So from here we get x equal to -1 plus 3 iota, comma -1 minus 3 iota, ये दोनों हमारे पास आ जाते हैं। So इस क्वेश्चन में हमने एक होल स्क्वायर बनाया पहले दो टर्म्स को लेके। परफेक्ट स्क्वायर मेथड आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आई होप कि आपको आता भी होगा, 10th में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बंद करके जैसे भी आप करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो बच्चों यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक कर रहे हैं वो सिर्फ लेटेस्ट सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, जो सिलेबस हमारा रिलीज हुआ है। बट दो स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन जेईई मेंस और एडवांस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अलग से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कई लेक्चर लेकर आऊँगा अलग से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो कि पूरा पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन को भी कवर करता है और बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होनी चाहिए। हमें इसको ग्राफ के थ्रू भी करेंगे। सो वो लेक्चर्स आने वाले टाइम में नेक्स्ट कमिंग डेज में मैं अपलोड करूंगा। सो अभी के लिए इतना करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज a square x square minus 2a cube x plus a power 4 plus c square equal to 0। सो इसको भी बच्चों हमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब इसमें भी हमने यही कोशिश करनी है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था कि हम वो टर्म्स जोड़ेंगे जिनसे एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए इजीली। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ax का होल स्क्वायर, वी कैन राइट इट एज ax होल स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म है वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर होल स्क्वायर। अगर इन्हीं दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करके फॉर्मूला से कोरिलेट करेंगे तो यहाँ पर ये इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 ax into x, ये वाली टर्म बन जाती है प्लस c square as it is। So from the first three terms we have ये क्या बन जाएगा ax minus a square का whole square and here we write c iota whole square equal to 0। Reason again same। So now we can apply the formula for a square minus b square और तो फैक्टर बड़े आराम से बन जाएंगे। So this is ax minus a square minus 3 iota ax minus a square plus c iota equal to 0 from the first factor okay। So we have x equal to this is a square plus c iota upon a or a square minus c iota upon a, it can be written as a plus c by a iota or a minus c by a into iota। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। So question again, it is quite easy, you have to identify the terms which contain the
होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने भी आपको कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके मैं लेक्चर अभी कमिंग डेज में अपलोड करूंगा बनाकर। सेम इज विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इस पर बहुत सारा सिलेबस जो है कुछ टॉपिक्स भी चैप्टर के बीच बीच में से हटा दिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर से इस पर पोलर फॉर्म हटा दी गई है। सो पोलर फॉर्म और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो फर्दर हमारे कंपटीशन से रिलेटेड टॉपिक है वो भी अपलोड होंगे साथ के साथ। सो जो स्टूडेंट भी प्रिपेयर कर रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस के लिए वो उनको देख सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट इज नाउ हियर वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद डायरेक्ट फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो हम करते हैं। द क्वेश्चन इज 8x² + 9x + 8x² + 9x + 3 = 0. So we have to solve this by direct method जो quadratic formula हम कर चुके हैं, which is x = -b ± b² - 4ac upon 2a. So चलिए इसको करते हैं। So यहाँ पे हमारे पास आ जाता है comparing with this, here we get a = 8, b is 9 and c = 3। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो स्टैंडर्ड हमारे पास है जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या है ax² + bx + c। सो अकॉर्डिंगली a b c की वैल्यूज आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। सो x = -b दैट इज -9 ± b², 81 - 4ac, so this becomes 96 upon 62a. So here we get -9 ± this is -5, okay, upon 16. So here we get -9 ± square root of -5. अब यहाँ से हम इसका नेगेटिव हटाकर उल्टा भाग लगा देंगे। So here we have -9/16 ± iota √5/16. So question is again very simple. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। So next question is solve the quadratic equation by the method next question is it is 8x² + 9x + 3, 8x² + 9x + 3 = 0। इसे हमें डायरेक्ट मेथड से करना बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड हम कर चुके हैं। अब इसको हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, व्हिच इज, पहले तो हम इसको जनरल एक्सप्रेशन जो होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की, जो जनरल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं x² + bx + c = 0, यहाँ से कंपेयर करें। सो वी हैव a = 8, b is 9 and c = 3 and the quadratic formula is so ये इससे थोड़ा इजी पड़ जाता है। चलिए इसे करते हैं। x = this is -3 that is -9 ± b², 81 - 4ac, this is 96 upon 2a, 16. So here we have this become -15 so these are the two roots with positive and negative. So ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और डायरेक्ट जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज √5x²
plus x plus root 5. So again comparing with the standard form we have a equals to root 5, b 1 and c equal to square root of 5. Therefore x equal to minus b, that is minus 1 plus minus b square minus 4ac, so this becomes 20 upon 2a, that is 2 root 5. So it is iota root 19. This term is square root of 19, which can be written as iota root 19 upon 2 root 5. So इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट. तो क्वेश्चन इज सिंपल अगेन. चलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं. solve the quadratic equation. ओके, अब बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए अभी जो हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं, इट इज x into x plus 1 whole square into x plus 2 equal to 72. ये क्वेश्चन है हमारे पास. अब देखो बच्चों, इसको अगर हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तीनों टर्म्स को, तो ये बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है. इसको सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम आएगी. तो अब इसको कैसे करते हैं देखिए. इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म बन जाएगी. सम स्टूडेंट मे नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो हम इसको क्या ट्रिक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट फैक्टर जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 72. अगेन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये होल स्क्वायर ओपन करने से we get x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 into x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 72. नाउ इन बोथ द टर्म्स, दोनों फैक्टर में एक ये एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन है, इसको हम पुट कर लेते हैं. पुट x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू y. तो हमारी ये एक्सप्रेशन जो है बहुत सिंपल बन जाएगी. सो दिस इज y प्लस 1 into y equal to 72. From here we get equation y square plus y minus 72 equal to 0. अब ये तो बहुत इजी बन गया बच्चों, आराम से कर सकते हैं आप फैक्टराइजेशन मेथड से. सो y square plus 9y minus 8y minus 72 equal to 0. So the factors are y plus 9 into y minus 8 equal to 0. So यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है -9,8. बट दिस इज वैल्यू ऑफ y. हमें x की वैल्यूज निकालनी है. सो x y को हमें x किसके इक्वल बनाना था, x स्क्वायर प्लस 2x. सो 1 by 1 ये वैल्यूज यहाँ पे हम पुट करेंगे. हियर इन द फर्स्ट इक्वेशन, सो फॉर y इक्वल टू -9 इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या बनेगा यहाँ से x स्क्वायर प्लस 2x, और राइट हैंड साइड पे y है, y की जगह -9 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड आपको प्लस हो जाएगा. अब डायरेक्टली यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं. -2 प्लस माइनस, दिस इज 4 minus 36 upon 2. So here we get -2 plus minus square root of -32 by 2, and this is plus minus 2. We can write it as iota 4 root 2 by 2. So इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे. -1 plus minus 2 iota root 2. These are the two rules. So बहुत सिंपल है बच्चों. देखिए आपको जैसे हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने कॉमन फैक्टर जो दोनों एक्सप्रेशन में था उसको बाई पुट कर लिया. आप चाहो तो यहाँ पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो बच्चों. मैंने यहाँ फैक्टराइजेशन से किया तो ताकि दोनों मेथड बच्चों को समझ में आ जाए. उसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं. तो यहाँ पर फॉर y इक्वल टू -9 वी आर गेटिंग -1 प्लस -2 रूट 2. इसी तरह से y इक्वल टू 8 के लिए हम सॉल्व करेंगे.
नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी थी y इक्वल टू 8 था ये, सो फॉर y इक्वल टू 8 इन फर्स्ट वी गेट x square plus 2x equal to 8. So here we have x square plus 2x minus 8 equal to 0. तो ऐसे हर एक वैल्यू के लिए जहां पर भी हमारे ऐसे डबल डबल केस बनेंगे, पहले y के टर्म्स में फिर x के टर्म्स में, तो बच्चों आपने बड़े ध्यान से करना है। और प्लस माइनस साइन का जहाँ खास ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स माइनस साइन में मिस्टेक कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इट इज x plus 1 into x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 equal to 120. So again जब आप इन सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी पावर 4 की। सो हम उस तरह से नहीं करेंगे। सो इन क्वेश्चंस को भी क्रैक करने के तरीके बच्चों देखिए क्या करना हमने, हम टर्म्स का सम देखते हैं। लाइक ये हीटेड ट्रायल मेथड है, 1 plus 4 फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 plus 4 सिर्फ कांस्टेंट टर्म को ऐड कर रहे हैं, इट बिकम्स 5 एंड 2 plus 3 5. सो ये एक सिंपल सा ट्रिक है। तो हम इन टर्म्स को ऐसे कंबाइन करेंगे, x plus 1 और x plus 4 इनको तो एक साथ लिखेंगे एंड x plus 2 एंड x plus 3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, x square plus 5x plus 4 and here we get x square plus 5x plus 6 equal to 120. I think आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसे टर्म्स को क्यों कंबाइन किया है, x plus 1 के साथ x plus 4 और x plus 2 और x plus 3 को अलग से क्यों मल्टीप्लाई किया है। ऐसा करने से देखिए हमारे पास जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था बच्चों, ये वाली एक्सप्रेशन कॉमन आ गई दोनों ब्रैकेट्स में, so we can put it equal to y. So put x square plus 5x equal to y. So the previous equation reduces to, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y plus 4 into y plus 6 equal to 120. अब बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। और जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, पहले y की वैल्यूज दो आएंगी जो उनको फिर फर्दर यहाँ पे रखकर x स्क्वायर प्लस 5 के इक्वल रख के इंडिविजुअल एक एक वैल्यू फिर x की वैल्यू के लिए आप सॉल्व करेंगे। सो आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, आप करिएगा इसको, प्लीज गिव इट अ ट्राई। चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम। दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। सॉल्व 4x पावर 4 minus 4x cube minus 7x square minus 4x plus 4. So ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करने की अलग मेथड है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर टर्म्स को अरेंज करना बहुत जरूरी है। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से फर्स्ट और लास्ट टर्म, क्योंकि दोनों में 4 कॉमन आ सकता है, यहाँ से हम इसको कंबाइन करेंगे। सो वी राइट इट एज 4 into x पावर 4 plus 1 और यहाँ से ये दोनों टर्म्स आपस में कंबाइन कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर वी गेट 4x कॉमन, वी गेट x square plus 1 and that is last term is minus 7x square equal to 0. इसको बाहर निकालने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x cube plus x, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now we have to divide this question, this equation
बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, पूरी इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स by x square. So what we get? So here we have x square plus 1 upon x square minus 4 into this is x plus 1 upon x minus 7 equal to 0. I think अब आपको क्लियर हो गया होगा x कैसे हमने क्यों डिवाइड किया। देखिए यहाँ पर ये दो मिलते जुलते फैक्टर नजर आ रहे हैं। So क्या करना होगा, सेकेंड फैक्टर जो है इसको पुट कर लेंगे। देखिए क्या बनेगा, पुट x plus 1 upon x equal to y. So scaling both sides we get x square plus 1 upon x square plus 2 equal to y square। जब आप x plus 1 upon x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे you will get this term. From here we get x square plus 1 upon x square equal to y square minus 2. Okay, so इस इक्वेशन को लिख देते हैं नंबर 1 using this in number 1. So we get, देखिए ये क्या बन जाएगा 4। अब x square plus 1 upon x square की जगह हमारे पास क्या है y square minus 2 and here we get minus 4। इस पूरी टर्म को हमने क्या माना था y minus 7 equal to 0। So the question is reduced to simple form 4y square minus 8 minus 4y minus 7 equal to 0। तो यहाँ से बन जाएगा ये 4y square minus 4y minus 15 equal to 0। क्वेश्चन है बच्चों बहुत सिंपल हो गया। देखिए अब आपने यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है फैक्टराइजेशन से या डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। y की जो यहाँ से 2 वैल्यूज आएंगी वो 1 by 1 आपने यहाँ पे पुट करनी है और फिर x की कॉरस्पॉन्डिंग दो अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। दो क्वेश्चन आज आपके लिए छोड़े हैं बच्चों, एक ये और एक इससे पीछे वाला। मैक्सिमम वर्क इसमें हमने कर दिया है यहाँ पर। नाउ यू हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड पुट इट इन दिस इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x। सो आज के लिए बच्चों यहाँ तक आपने अच्छे से करना है। इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं करिएगा। टिल नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, गुड बाय।